हेलो फ्रेंड, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 98 देख रहे हैं, ये है HTET 2019 लेवल 1 का। तो एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो मैं यह समझाना चाहता हूँ। अब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। तो इसमें तो वर्ग दे रखा है। अगर ये आयत दिया होता, और आयत में तो लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ होती है और मान लो एक में वृद्धि कर दे और एक में कमी कर दे, तो फिर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी, ऐसा पूछ ले तो क्या होगा। जब भी चाहे आयत हो या वर्ग, जब भी मतलब किसी भी एक चीज़ में अगर वृद्धि कर रखी है तो वो तो लेंगे पल्स की, ठीक है। अगर ये हो गया साइड 1 और ये हो गया साइड 2। अगर कमी कर रखी है तो माइनस लगा दें। अब मान लेते हैं फर्स्ट साइड में कमी कर रखी है तो ये माइनस ले लेंगे, और सेकंड साइड में वृद्धि कर रखी है तो ये प्लस ले लेंगे। और आगे क्या होगा, आगे होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ माइनस में एक चीज़ प्लस में, तो किस में आएगी, माइनस में। अब हो जाएगा साइड 1 मल्टीप्लाई साइड 2 डिवाइड बाई 100। अब थोड़ा हाथ बता देता हूँ एक एग्जांपल देके। मान लो लंबाई में 10% वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 20% कमी कर दे। तो लंबाई में 10% वृद्धि है और चौड़ाई में 20% कमी है। और अब क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की, तो क्या होगा, माइनस होगा। और फिर साइड 1 की साइड 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, इस 0 के साथ 0 कैंसिल। जब 20 में से 10 जाएगा, मतलब कि क्योंकि 10 पल्स का, तो माइनस का 10, और 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो -12। इसका मतलब है जो क्षेत्रफल में कमी होगी वो 12% होगी। कितने परसेंट होगी, 12%। अब अगर दोनों में वृद्धि कर दे तो मान लो 10% लंबाई में वृद्धि है और 20% चौड़ाई में वृद्धि है, तो ये दोनों पल्स होंगे, ठीक है। तो 10 की 20 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो 0 के साथ 0। 10 20 30, 2 कम 2, तो ये होगा 32% क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। अगर दोनों में कमी कर दे तो मान लो लंबाई में 10% कमी, चौड़ाई में 20% कमी कर दी, क्योंकि अब माइनस और माइनस की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड बाई 100। तो 10 और 20 माइनस का 30, 2 कम 2 प्लस का 2, तो ये होगा 28% माइनस में आया, तो इसका मतलब 28% कमी होगी क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हमारे सवाल पे आते हैं। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 15% वृद्धि कर दिया, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्या हुआ है, 15% वृद्धि हुई है, तो क्योंकि वर्ग की तो दोनों साइड समान होती है लंबाई चौड़ाई, तो 15% वृद्धि लंबाई में मान लो और 15% वृद्धि चौड़ाई में। अब क्या करना होता है, जो भी दो दिए होते हैं उनकी मल्टीप्लाई। अगर इनमें से कोई एक माइनस में होता तो यहाँ माइनस का निशान, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का निशान, दोनों माइनस में दिए होते तो भी प्लस का निशान आता, ठीक है। डिवाइड बाई 100, तो 15 15 30, और 15 के 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 पंजे 75, 7 15 और 7 22, और डिवाइड में 100 है तो 2 के बाद 0, तो 30 में 2.25 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 32.25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, चाहे वर्ग हो या आयत, लंबाई चौड़ाई दे रखी है और उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रखा है तो आसानी से निकल जाएगा। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। थैंक यू।